अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर कोई रिकॉर्डेड ऑडियो है या आपके पास कोई सी भी ऑडियो पड़ी हुई है और उसके वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, यानी उसकी लाउडनेस जो है वो बहुत ही लो है, तो आप उसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो आज की। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे हम उसको पहले ओपन कर लेते हैं। हम इस काम के लिए ऑडिसिटी का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास जो है फ्री सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से कोई एक फाइल जो है, मेरे पास से काफ़ी सारी ऑडियो फाइल्स पड़ी हुई हैं, इनमें से कोई एक फाइल जो है मैं इसमें ले आता हूँ। अब जो है मेरे पास दो तीन तरीके हैं इसको जो है वो अपनी फाइल को यहाँ पे लेके आने के। मैं यहाँ से चलें ये एक फाइल जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप यही काम जो है फाइल पे क्लिक करते हुए, हमारे पास ऑप्शन है इंपोर्ट का, उस पे जो है क्लिक करते हुए आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करके भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जरा आसान काम है, इसलिए मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आया हूँ। अब हमारे पास ये जो फाइल है, ये पूरी फाइल उसने दिखा दी हुई है, तकरीबन ये कोई 25 मिनट के करीब जो है फाइल है। तो मैं इसका जो है थोड़ा सा हिस्सा देखना चाह रहा हूँ या इसे मैं जूम इन करके देखना चाह रहा हूँ, तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए इसे जूम इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये जूम इन होके आ गई ये ऑप्शन जो है। अब हम इसको जो है जरा प्ले करके देख लेते हैं कि हमारी ये फाइल जो है अभी इसकी साउंड जो है वो कितनी लाउड है। चले प्ले करते हैं और देखते हैं कि कितनी लाउड हमारी ये साउंड है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें हमारी जो है वो ऐसी थी, अभी आपने देख लिया होगा कि इसकी जो है वो साउंड की लाउडनेस कितनी है। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे दो ऑप्शन है इसको लाउड करने के लिए। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गेन की है, आप इसकी मदद से जो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जो है इसे हम 9 फर्ज कर लें, गेन कर लेते हैं और करने के बाद दोबारा से प्ले करते हैं और आप देखते हैं इसकी साउंड जो है पहले से बेहतर होगी हुई है कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ से इंक्रीज करने से जो है आपकी ये जो वेव फॉर्म है इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, आपका वॉल्यूम जो है वो जरूर गेन करके कुछ जो है वो इंक्रीज हो गया होगा। चलिए प्ले करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तो आपने देखा अब जो है इसका वॉल्यूम बहुत बेहतर हो गया हुआ है पहले से जो है। लेकिन मैं यहाँ से इसको जो है वो नहीं चेंज करूंगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, तो उससे जो है मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा जो है। उसके लिए पहले आप जो है कंट्रोल ए की मदद से जो है पूरा साउंड क्लिप जो है सिलेक्ट कर लें। मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, ये पूरा साउंड क्लिप जो है सिलेक्ट हो गया है। या आप यहाँ पे सिलेक्ट पे आके ऑल करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो इफेक्ट्स में हम आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एम्पलीफाई का। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एम्पलीफाई के अंदर जो है अगर हम देखें तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे कुछ एक जो है वो नंबर दे दिया हुआ है कि आप अगर अपनी साउंड को जो है वो 5.3 टू 5 डेसिबल तक जो है वो एम्पलीफाई करते हैं, तो आपकी साउंड की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और उसकी लाउडनेस भी पहले से बढ़ जाएगी। अगर आप इसको जो है वो यहाँ से आगे लेके जाते हैं तो देखेंगे आपके ये दोनों जो बटन हैं ये डिसेबल हो गए हुए हैं, क्योंकि उसने अपने हिसाब से जो है बता दिया हुआ कि आपकी मैक्सिमम क्वालिटी जो है या मैक्सिमम जो एम्पलीफिकेशन है वो इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी साउंड की क्वालिटी जो है वो खराब नहीं होगी, डिस्टॉर्शन नहीं आएगी और आपकी साउंड जो है बेहतर रहेगी। तो मैं इसे ओके करता हूँ और ओके करने के साथ जो है ये आपकी साउंड को जो है बेहतर कर देगा। और अब हम इसको जो है सुन के देख लेते हैं कि अब हमारी साउंड जो है पहले से कितनी बेहतर होगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें हमारी जो है वो तो यहाँ पे अब देखें तो बहुत बेहतर हो गया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको जो है वो उससे भी बेहतर करना चाह रहे हैं तो हम इससे भी इसको बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ करना आपने ये कि आपने दोबारा इफेक्ट्स में आना है। इफेक्ट्स में आके आपने दोबारा एम्पलीफाई पे क्लिक करना है। एम्पलीफाई पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है अलाउ क्लिपिंग की, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। डिफॉल्ट जो है ये आपका अनसेलेक्ट होता है। जैसे ही हम इसको अगर इसको सिलेक्ट किए बगैर हम आगे जाते हैं देखें ये डिसेबल हो जाएगा। और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए साथ ही ये बटन आपके इनेबल हो जाएंगे। अब जो है हम इसे मजीद जो है वो 5 या 6 तक जो है या 4 तक मैं फर्ज कर लें इसको कहता हूँ हम बढ़ा लेते हैं। तो 4.3 डेसिबल जो है एम्पलीफिकेशन हमने इसमें मजीद कर ली है। और मजीद करने के बाद मैं इसे ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको मजीद जो है वो एम्पलीफाई कर देगा। लेकिन ये जो उसने खुद से जो है वो डिफाइन किए होते हैं लेवल या खुद से जो है वो एम्पलीफिकेशन का हमें जो है वो वैल्यू देता है, उसका फायदा ये होता है कि आपके ये जो साउंड वेव्स हैं ये आपके इन वाले लेवल जो उसने डिफाइन किए हुए हैं इससे बाहर नहीं जा रहे होते। लेकिन अगर जब हम जो है उसको अलाउ क्लिपिंग कर देते हैं तो वो फिर उसी हिसाब से इंक्रीज करेगा और ये आपके साउंड के जो लेवल्स हैं ये फिर इस लेवल से जो उसने डिफाइन किया उससे बाहर जा सकते हैं या उसके बाहर जो है वो ओवरफ्लो कर सकते हैं। तो ये काम करने से हमारे पास जो है हमारी साउंड बहुत बेहतर होगी हुई है। अब दोबारा हम इसे सुनते हैं और देखते हैं हमारी साउंड जो है वो पहले से कितनी बेहतर होगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तो अगर आप देखें तो अब बहुत बेहतर होगी हुई है। अब जो है वो टेस्टिंग के लिए मैं ये काम कर लेता हूँ कि दोबारा जो मेरे पास पहले वाला साउंड क्लिप था उसको यहाँ पे लेके आता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि पुराने वाला साउंड क्लिप जो था
उसमें कितनी जो साउंड थी हमारी जो है, और अब जो हमने अपना साउंड क्लिप जो है वो एम्पलीफाई कर लिया हुआ है, उसमें कितनी इसकी लाउडनेस जो है वो बेहतर हो गई हुई है। तो अभी वाला जो मेरे पास साउंड क्लिप है जिसको मैंने बेहतर कर लिया हुआ है, मैं इसको फिलहाल म्यूट कर देता हूँ, और म्यूट करने के बाद जो है ये वाला जो क्लिप है ये आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तो ये आपने सुन लिया, अब मैं इसको म्यूट करता हूँ, म्यूट करने के बाद मैं इसको अनम्यूट करता हूँ, और अब आपको ये वाला सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तो अब आपको फर्क पता चल रहा होगा कि आपके दोनों जो है साउंड जो है इनमें लाउडनेस का बहुत ज्यादा फर्क आ गया हुआ है। अगर आप अपने साउंड में से जो है वो अपनी नॉइस को भी रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले जरा ये भी देख लें कि हम फाइल पे क्लिक करते हुए यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है हमारे पास काफी सारी ऑप्शन है कि आप MP3 वेव या जिस भी आप ऑडियो फॉर्मेट में इसको जो है वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या सेव करना चाह रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसे एक्सपोर्ट एज MP3 कर लेता हूँ। तो MP3 करने के बाद वो मुझसे कुछ ऑप्शन पूछेगा, और मैं वहां पे जो है उसकी लोकेशन और उसका नाम बता दूंगा, और बताने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये कुछ ही टाइम में मेरी फाइल जो है वो सेव कर देगा। चूंकि ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसे कहता हूँ ठीक है उस फाइल के ऊपर आप ओवरराइट कर दें, तो ये मेरी फाइल जो है वो ओवरराइट करते हुए वहां पे स्टोर कर देगा। तो उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी यही जो सपोर्ट है ये हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए नई वीडियोज है वो लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।